हेलो डियर। तो अगला जो अपना कंसेप्ट है भाई वो है कोई भी नंबर हो, उसकी कुछ पावर हो और प्लस माइनस उस नंबर का रेसिप्रोकल हो, उसकी कुछ पावर हो। एक्स रेज टू पावर एन प्लस माइनस 1/x रेज टू पावर एन। तो इसकी सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं इस तरह के मैं डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। वो इन सारे फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड ही डिराइव हुए हैं। ये तो हम कर चुके हैं। ये हम कैसे कर चुके हैं, ए रेज टू पावर एन प्लस माइनस बी रेज टू पावर एन ऐसे करके रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एग्जामिनर आपको दो नंबर का सम देगा, उनका प्रोडक्ट देगा और आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। एग्जामिनर आपको दो नंबर का डिफरेंस देगा, प्रोडक्ट देगा और ये पूछ लेगा। जी हाँ, और हमें इतना पता है कि इन तीन में से कोई भी दो दे दे तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। इन तीन में से कोई भी दो दे दे, तो अगर वो हमें ये और ये दे दे और ये पूछ रहा है तो हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ये हम कर चुके हैं। क्लियर है मेरे भाई? ओके। अब यहीं पर क्या है, अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूं एक्स से और बी को रिप्लेस कर दूं 1/x से इन सारे फॉर्मूले के अंदर, तो अपना क्या बन जाएगा। अगर x रेज टू पावर n प्लस 1/x रेज टू पावर n मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए a प्लस बी। तो a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए a इंटू बी यानी कि x इंटू 1/x। तो अगर मेरे पास एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट तो हमेशा वन ही होएगा ना। तो उनका प्रोडक्ट तो हमेशा वन ही होएगा ना। तो ये तो हमें पता ही है। तो यानी कि एग्जामिनर को ये देने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ ये बताएगा कि दो नंबर यानी कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम आपको बता देगा और कोई भी पावर देके पूछ लेगा। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस बता देगा और कोई भी पावर पूछ लेगा। यानी कि ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं तो ये देके ये पूछ लेगा। ये हम जानते हैं तो सिर्फ ये देके ये पूछ लेगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पूरे कंसेप्ट को मैंने पार्ट में तोड़ा है ताकि इजी रहे हमारे लिए। तो हमें x प्लस 1/x और x माइनस 1/x के बीच की रिलेशन पता होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से हमें कोई भी एक दे तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। और हमें इतना पता है कि ये प्लस वाला जो है ये बड़ा भाई है। इस बड़े भाई का जो स्क्वायर है वो छोटे भाई के स्क्वायर से 4 बड़ा है। ऐसे बोलते हैं बड़े भाई की एज छोटे भाई की एज से 4 बड़ी है। तो छोटे भाई की एज में 4 जोड़ेंगे तो बड़े भाई की एज आ जाएगी। बड़े भाई की एज में 4 घटाएंगे तो छोटे भाई की एज आ जाएगी। अगर बड़े भाई की एज में से छोटे भाई की एज घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके स्क्वायर से 4 बड़ा, इसके अंदर 4 जोड़ेंगे हम, 4 बड़ा है इसका स्क्वायर। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि x प्लस 1/x 5 है तो x माइनस 1/x बताओ, तो आप x माइनस 1/x नहीं बता पाओगे, आप इसका स्क्वायर बता पाओगे। तो इसका स्क्वायर है 25, उससे 4 छोटा है। तो अगर इसका स्क्वायर ये है तो इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 25 माइनस 4। तो आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे लिखा होता है बुक्स में कि के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट। नहीं, अंडरस्टैंडिंग देखो, इसके स्क्वायर से 4 बड़ा है इसका स्क्वायर। तो इन दोनों में से कोई भी एक दे तो हम निकाल लेंगे ऑफ कोर्स। अब आगे बढ़ते हैं जी। ओके, कंसेप्ट का पार्ट 2। एक तो हमें ये पता होना चाहिए ये डबलिंग दी पावर, हम पावर को डबल कर रहे हैं और जो साइन है वो पॉजिटिव है। ये जो साइन है ये कोरस्पॉन्ड करता है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के बीच में प्लस हो और हमें पावर को डबल करना हो। यानी कि यहां पर x और 1/x की पावर क्या है, 1 और 1, तो डबल होके आ जाएगी 2 और 2। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा a² माइनस 2। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करके 2 घटा दो मन ही मन में, ऐसे हमने याद रखना। प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं बताऊंगा बिकॉज हम रिवीजन कर रहे हैं। ऐसे ही x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, अगर इसकी वैल्यू b है वो कुछ भी दे देगा ना, इसकी वैल्यू 5 7 10 9 12 कुछ भी। अगर मुझे पावर डबल करनी है यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 स्क्वायर माइनस 2, कुछ भी पावर दे रखी हो, ये फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये पावर को डबल करने के लिए है। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 अगर c है तो x6 प्लस 1/x6 इज c² माइनस 2। x की पावर 5 1/x की पावर 5 d है तो x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 d² माइनस 2।
यू गोट द पॉइंट। एक्स की कुछ भी पावर दे दे, प्लस 1/x की वही पावर दे दे, वो कुछ भी वैल्यू हो, पावर अगर डबल करनी है तो स्क्वायर -2। ठीक है, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल कर लें। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर -2 47। स्क्वायर में से 2 घटाएंगे। ये कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला आया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। जो ab है, बिकॉज हम नंबर और उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो ये तो इज इक्वल टू 1 हो गया, तो स्क्वायर में से 2 गया, उसी फॉर्मूले से आया है। स्क्वायर में से 2 घटा दो, यानी कि अगर हमें a प्लस बी गिवन हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर में से 2ab घटाते हैं, बट यहां पर ab 1 है। यू गोट माई पॉइंट। कई बार एग्जाम में ऐसा आता है x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36 इज इक्वल टू 10, तो बच्चों को लगता है सर 36 पावर वाला था, तो क्या हो गया, उसने सिर्फ पावर डबलिंग के लिए आपको बोला है, तो स्क्वायर -2। अगर इसकी पावर उसने 3/2 भी दे दी तो पावर डबल करके 3 हो जाएगी, उसकी वैल्यू पता लग जाएगी हमें, हमें डरना ही नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं भाई। ओके, अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब बेसिक्स ठीक से नहीं किए हैं, और QRP जो हैं वो रिवीजन के लिए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रिपलिंग द पावर। अगर अपने बीच में x प्लस 1/x यानी कि इनके बीच में प्लस हो और हमें पावर ट्रिपल करनी, तो यानी कि तो हम क्या करेंगे, क्यूब -3 टाइम्स। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि अगर हमें a प्लस बी दे रखा है, a इंटू बी दे रखा है, तो पावर ट्रिपल a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी। तो हमें इतना पता है कि a इंटू बी 1 है, अगर x और 1/x का प्रोडक्ट करूं तो 1 है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या बन गया, ये 1 हो गया। तो a प्लस बी का जो सम है उसके क्यूब में से उसके सम का 3 गुना घटा रखा है। अच्छा जी, यानी कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा दो, a क्यूब में से 3a गया। तो आप कैसे याद रखोगे, बच्चे ऐसे याद रखते हैं a क्यूब -3a। क्यों भाई, आपको भाषा इजीली याद रहती है, इसीलिए मैंने बताया बड़े भाई का स्क्वायर छोटे भाई के स्क्वायर से 4 बड़ा है, लैंग्वेज इजीली याद रहेगी। तो आप यहाँ पर क्या याद रखोगे, स्क्वायर करके 2 घटा दो। यहाँ पे क्या याद रखोगे, क्यूब में से 3 गुना घटा देंगे। पावर ट्रिपल करनी है, क्यूब में से 3 गुना घटा देंगे, तो क्यूब -3 गुना इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बी है, तो पावर ट्रिपल 2 का 3 गुना 6, तो क्यूब बी का क्यूब -3। ओके, कुछ भी पावर दे दे वो फर्क नहीं पड़ता। x5 प्लस 1/x 5 इज इक्वल टू सी, तो पावर 3 गुना कर रहे हैं भाई, 5 का 3 गुना 15, तो c का क्यूब -3c। एग्जाम्पल, x प्लस 1/x अगर 5 है तो पावर 3 गुना करिए ना, यहाँ पर पावर 1 है, x3 प्लस 1/x 3 इज इक्वल टू 5 का क्यूब -5 का 3 गुना 110। ऐसे ही x की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1010 दे दिया। पावर बड़ी से मत डरो, वो या तो डबल करने के लिए बोलेगा, 3 गुना करने के लिए बोलेगा, 6 गुना करने के लिए बोलेगा, 4 गुना करने के लिए बोलेगा, सब हमें आता है। ठीक है, तो पावर 3 गुना करनी है तो इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। और ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं हम याद ऐसे ही रखेंगे, कहाँ से डिराइव हो रहे हैं वो भी आप साथ के साथ देख रहे हो। जी हाँ, अब आपने करना क्या है, एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, सेम अंडरस्टैंडिंग को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो पावर डबल करनी है, तो स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, यानी कि 7। ठीक है जी, पावर 3 गुना करनी है तो इसके क्यूब में से 3 के क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देंगे, 27 - 9 18। टिप्स पर होने चाहिए हमें ये अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पावर सर यहाँ पर तो 4 गुना करनी है, तो डायरेक्ट 4 गुना मत करो, एक बार 2 गुना कर दिया, उसके बाद फिर से पावर डबल कर दो। मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है, तो ठीक है जी, तो पावर डबल करने के लिए यहाँ पर पावर 2 है, 4 करने के लिए स्क्वायर में से 2 घटाना होता है, तो 47। ठीक है सर, पावर 5 गुना कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, ये मतलब अभी रिवाइज करेंगे, बता तो कोर्स में चुका हूँ बैच में। अब x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, या तो यहाँ से पावर 3 गुना कर लेते हैं हम। ठीक है जी, पावर 3 गुना करने का क्या मामला है कि क्यूब में से 3 गुना, तो 7 के क्यूब में से 7 का 3 गुना घटा दो। या फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ के कंपैरिजन में पावर डबल है, यहाँ पर ये पावर 3 है, ये 6 है, डबल है,
तो इसकी जो वैल्यू है उस पे पावर डबलिंग वाला कंसेप्ट लगा दो कि स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, सेम ही उत्तर आएगा। जी हाँ। तो ये 7 वाली कैसे बताएंगे, करेंगे हम अभी। सर पावर 8 वाली कैसे करेंगे, सिंपल, यहां से फिर से पावर डबल कर दो, फिर से पावर डबल कर दो, क्या दिक्कत है यहाँ के कंपैरिजन में। तो पावर अगर उसने 1 दे दी और आपको 8 निकालनी है तो 3 बार डबल करनी पड़ेगी, डबल करी डबल करी डबल करी, 3 बार स्क्वायर -2 करना पड़ेगा। तो ये 47 है इसकी वैल्यू, तो 47 का स्क्वायर -2। क्लियर है जी। तो अगर पावर 5 और 7 हुई तो हम क्या करेंगे, मान लो पावर 9 हुई तो पावर को एक बार 3 गुना करेंगे, फिर 3 का 3 गुना 9, 9 भी इजीली आ जाएगा। बट 5 हुई, 7 हुई, 11 हुई तो हम क्या करेंगे, यानी कि बड़ी बड़ी ओड पावर्स हो, 5 7 11 और बीच में प्लस हो, ये बीच में प्लस है, तो हम क्या करेंगे सर। तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला याद है, किसके ऊपर बेस्ड है पता है, कि a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 इज इक्वल टू a प्लस बी, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 बनता है 2 और 3 से, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, माइनस, अब हम माइनस करते हैं, एक तो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट और एक सम, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो होगा उसमें छोटी पावर आएगी a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी माइनस करेंगे, ये मैंने आपको बताया है। तो हमें इतना पता है कि a इंटू बी 1 हो जाता है x और 1/x के टर्म में, एक नंबर और रेसिप्रोकल के केस में, तो फिर ये तो 1 हो गया, तो ये है, यानी कि ये होगा एक तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, एक तो ये हो आपके पास, एक आपके पास ये हो माइनस x प्लस 1/x। आपको इतना पता होना चाहिए, बीच में प्लस है, हाँ जी सर, तो सेकंड वाला टर्म माइनस होता है, देखो अब तक हमेशा माइनस होता आया है। पावर ट्रिपल करनी है तो क्यूब में से 3 गुना घटाएंगे, डबल करनी है तो स्क्वायर में से 2 गुना घटाएंगे, 2 गुना नहीं मतलब 2 घटाएंगे सिंपली, ठीक है। तो सेकंड वाला पोर्शन घटाने वाला होता है, तो पावर 5 बनानी है तो 2 और 3 से बनेगी, 3 + 2 5, और आप घटा दोगे x प्लस 1/x, सेकंड वाला पोर्शन घटने वाला होता है, बिकॉज ये रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ओके जी, यहां पर 7 4 और 3 से बनता है, तो ये लो भाई, ये कैसे निकालोगे, x प्लस 1/x गिवन होगा, पावर डबल करो, पावर ट्रिपल करो, और ये तो x प्लस 1/x ही है, उनकी वैल्यूज यहां रखो, उत्तर। ये अब मैं बता नहीं रहा, ये आप खुद समझ गए क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन, ये QRP है, कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास नहीं है। सिंपल भाई, 4 और 3 से 7 बनेगा और घटा देंगे हम, एंड में एक घटाने वाला पोर्शन हमेशा होता है, ठीक है। 11 है तो ये किससे बनेगा, 6 और 5 से बनेगा। वैसे 11 अब तक आया नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, यूनिवर्सल कंसेप्ट बिल्ड किया जा रहा है, कि आपको टेंशन ना हो चीज़ों की, ठीक है, क्लियर है। कंसेप्ट का अगला पार्ट है, अब तक हम कर रहे थे कि बीच में पॉजिटिव हो, यानी कि आपसे पूछा जाए x की पावर 5 प्लस x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, अगर आपसे पूछा x की पावर n माइनस 1/x की पावर n, यानी कि a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n, वो भी हमने किए हैं। प्लस वालों में सेकंड वाला पार्ट घटता है, माइनस वालों में सेकंड वाला पार्ट जुड़ता है ना, ये भी करते हैं जी। तो अगर हमें पावर डबल करनी हो और बीच में हो नेगेटिव, ठीक है, यानी कि यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से रिवाइज करिएगा, मैं इस नेगेटिव की बात कर रहा हूं, ये जो नेगेटिव है, ठीक है, मैं इस नेगेटिव की बात कर, ये अगर x माइनस 1/x ऐसे की 1 हो और हमें इसकी पावर डबल करनी, तो बिकॉज आप पावर डबल कर रहे हो, डबल कर रहे हो, आप स्क्वायर कर रहे हो, यू आर रेजिंग टू एन इवन पावर, जो आप इसकी पावर है वो इवन रेज करोगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। अगर मैं इसकी पावर ट्रिपल करता, 3 एक ओड नंबर है, तो ये माइनस एज इट इज रहता, तो ये बात ध्यान रखना, और ये इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो बीच में अगर माइनस है तो हम स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, तो स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सर अगर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछे तो आगे रिवाइज करेंगे, तो दैट इज स्क्वायर प्लस 2, a का स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो पावर डबल करनी है तो भैया बीच में तो प्लस आ जाएगा, और स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, ऐसे आता है।
एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इजिकल टू सी। पावर डबल करनी है तो बीच में तो भाई प्लस आएगा और स्क्वायर करके 2 छोड़ना। ठीक है, यहां पर सिली मिस्टेक करते हैं जल्दबाजी में बच्चे, आपने ध्यान रखना। ऐसे ही x माइनस 1/x इजिकल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पावर हम डबल कर रहे हैं और बीच में पॉजिटिव आ जाता है डबल करने पर। डबल करने पर हमेशा साइन पॉजिटिव होएगा। यहां पर पहले भी पॉजिटिव था तो डबल करी तो वो पॉजिटिव ही रहा, तो यहां पर आपको वो फर्क नहीं दिखा, है ना। प्लस का तो प्लस ही रहेगा, पावर इवन करो ओड करो। माइनस में ये है, पावर इवन रेज करोगे, इवन गुणा करोगे पावर को तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। ओड गुणा करोगे तो माइनस रहेगी। तो बाद में माइनस रहा तो वो रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, तो पावर डबल किया, 5 का स्क्वायर प्लस 2 27, क्लियर, स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट, अब माइनस वाले में ट्रिपलिंग द पावर, बीच में भाई साहब माइनस हो, x माइनस 1/x गिवन हो। ठीक है, ये मैं इसकी बात करता हूँ कि बीच में ये वाला साइन हो। स्टार्टिंग में भी ऐसे ही लिखा है ना मैंने, ये ना, हाँ ठीक रिप्रेजेंट किया है, ये ना हो ना इसको ये बोल दिया, ये मैं हमेशा इसकी बात कर रहा हूँ, इनके बीच में ये वाला साइन गिवन हो। ठीक है जी, पावर ट्रिपल करनी है हमने, तो पावर बिकॉज हम ट्रिपल कर रहे हैं रेजिंग टू एन ओड पावर, तो साइन जो है वो सेम रह गया, माइनस का माइनस ही रह गया। ओके जी, तो उसमें क्या था, क्यूब माइनस 3 गुना, इसमें हो गया क्यूब प्लस 3 गुना। कैसे सर, ये वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर आपको ध्यान हो माइनस वाला, अगर हमें ए माइनस बी गिवन है और ए इंटू बी भी गिवन होता है, लेकिन ये क्या हो गया, ये इज इक्वल टू 1 है, तो क्यूब में 3 गुना जोड़ रहे हैं, तो बीच में माइनस है तो हमेशा सेकंड वाला पार्ट जुड़ता है, हमेशा जुड़ता है। बीच में माइनस है तो प्लस है तो हमेशा घटता है। फॉर्मूले तो खिचड़ी बना के ही बताए जा सकते हैं और लोग बताते भी हैं, लेकिन मैं आपको एक ही यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग दूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और सारे सवाल इससे फास्ट निकले। ठीक है, ओके जी, तो क्यूब करेंगे तो इसके क्यूब में से 3 गुना, पावर ट्रिपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इजिकल टू बी, तो x6 माइनस 1/x6, तो माइनस है क्यूब कर रहे हैं तो साइन सेम रहेगा, इसके क्यूब में 3 गुना जुड़ेगा। पावर 15 है, ट्रिपल करोगे तो 45 हो जाएगी, तो इसके क्यूब में 3 गुना जुड़ेगा। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है तो पावर हम 3 गुना कर रहे हैं, 5 के क्यूब में 5 का 3 गुना जुड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ओके जी, अब अगर बड़ी पावर्स हों और ये आ जाएं, x की पावर 5 बड़ी पावर्स आ जाएं और बीच में नेगेटिव हो, तो बीच में पॉजिटिव वाला हमने किया है। ठीक है, तो एक बार इसका एग्जांपल, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5, इससे कर लेते हैं। ये आपको याद होगा कि भाई 5 बनता है 2 और 3 से, तो आपको एक रखना पड़ेगा पॉजिटिव, एक रखना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, 3 और 2 से बनता है, नेगेटिव इनके बीच में रख लो और दूसरे को पॉजिटिव बना दो, या फिर आप नेगेटिव इनके बीच में रखोगे, एक जगह यहां पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो मैंने हमेशा क्या बोला है, बड़ी पावर को पॉजिटिव करो, बड़ी पावर को पॉजिटिव करो। पॉजिटिव एक बड़े की फील देता है, बड़े को पॉजिटिव करो। ठीक, तो एक तो यहां पर ये याद रखना होता है, बड़ी पावर के बीच में पॉजिटिव का साइन रखो, ये ठीक है। और जो छोटी पावर है, अब यहां पर क्या होता है, जुड़ता है, बीच में नेगेटिव है तो सेकंड वाला पोर्शन जुड़ता है, तो एक तो प्रोडक्ट होता है और एक सम होता है, तो प्रोडक्ट हमेशा छोटी पावर वाला होता है। तो ये तो भाई साहब इज इक्वल टू 1 हो गया अपने केस में, इस वाले केस में। तो सिंपली x की पावर 5 है तो एक तो मुझे चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और एक मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। मैं माइनस इसको भी ले सकता हूं, इसको भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कौन सा लेंगे, आपको एक ही यूज करना है पूरी जिंदगी, क्या कि बड़ी पावर को पॉजिटिव रखेंगे, ताकि अगर मैं बड़ी को नेगेटिव कर दूंगा ना तो सेकंड में घट जाएगा। लेकिन हमने एक चीज रट रखी है कि जब भी बीच में नेगेटिव हो तो सेकंड वाला पार्ट क्या होता है, जुड़ता है, तो इसमें जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा भाई, आपसे किसी ने x रेज टू पावर 5 माइनस 1/x रेज टू पावर 5 पूछा है, तो वो आपको ये देगा, नहीं देगा तो हम इसी के बेस पर इसको निकालते हैं। तो जो भी जुड़ रहा है वो ये जुड़ेगा। जब मैं आपसे माइनस की पावर्स की बात कर रहा हूं, मैं हमेशा इससे डील करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस की पावर्स की बात करूंगा तो मैं हमेशा x प्लस 1/x से डील करूंगा, आसान हो जाएगी जिंदगी। ठीक है, क्लियर है।
तो पावर 7 है तो क्या करोगे, 4 और 3 में तोड़ेंगे, 4 बड़ी पावर है उसके बीच में पॉजिटिव रखेंगे, बहुत ही बढ़िया भाई। छोटी पावर के बीच में नेगेटिव रखेंगे, और बिकॉज हमें पता है नेगेटिव का साइन है तो सेकंड वाला पोर्शन जुड़ता है, तो जोड़ देंगे भाई x माइनस 1/x, क्योंकि नेगेटिव पावर से डील कर रहे हैं नेगेटिव वाले साइन, तो x माइनस 1/x गिवन रहेगा। ऐसे ही 11 वाला, तो बड़ी पावर को तो हम पॉजिटिव रखते हैं, 6 और 5 बनेंगे इसके टुकड़े, तो छोटे वाली पावर के बीच में नेगेटिव आ जाएगा। आज तक ये पूछा नहीं गया, बट टू मेक द अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल, ताकि आपको ये लगे कि हाँ हर सिचुएशन में अपने सारे मेथड काम करेंगे क्लैरिटी के लिए। तो ये भी रिवाइज हो गया, आगे बढ़ें। ओके, अब मैंने एक चीज छोड़ दी, क्या कि जब भी हम पावर इवन रेज कर देते हैं, जब भी पावर हम इवन रेज कर देते हैं तो ये साइन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। स्टार्टिंग में नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होएगा तो रहेगा ही पॉजिटिव, लेकिन हमें फाइनली अगर नेगेटिव साइन वाला निकालना पड़े, एग्जामिनर बोल दे x4 + 1/x4, x4 - 1/x4 निकालो, तो हम कैसे करेंगे? तो अपने पास अगर इवन पावर निकालने को बोल दे और बीच में नेगेटिव दे दे, और बीच में नेगेटिव दे दे, ये मैं बात कर रहा हूं x⁻n - 1/x⁻n। अगर ये आपसे पूछ ले कि बीच में नेगेटिव दे दे और ये n जो है ये इवन हो, तो जब भी ऐसा केस आएगा, ये इस चीज के ऊपर बेस्ड है, a² - b², पावर इवन हो तो हमेशा a + b × a - b, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। आगे मैंने खाली छोड़ रखा पेज, नहीं ले लेंगे एक। तो ये मैंने आपको क्या बता रखा है कि भाई अगर आपसे a4 - b4 पूछे, हमने पहले रिवाइज कर लिया है अपने QRP में भी, ठीक है, तो पावर को हाफ कर दो, बीच में पॉजिटिव रखो, पावर को फिर हाफ कर दो, बीच में पॉजिटिव रखो। अब हम पावर को आगे हाफ नहीं करना चाह रहे, तो बीच में नेगेटिव रख के खत्म करो एक्सपेंशन। ये याद है ना, आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछे तो यहाँ पे तो सिंपली आप ये लगाओगे a³ + b³, क्योंकि अब मैं पावर को हाफ नहीं करना चाहूंगा ना, 3/2 क्यों करूंगा, कॉम्प्लिकेट होंगी चीजें। तो ये मैं ये निकालूंगा और ये निकालूंगा अगर वो मुझसे ये पूछेगा तो अगर आपसे वो ये पूछ रहा है तो हम ये चीजें निकालेंगे, ठीक है। अगर वो आपसे ये पूछ रहा है तो 8 है तो पावर को हाफ करेंगे, फिर पावर को हाफ करेंगे, फिर पावर को हाफ करेंगे, और अब आगे हाफ नहीं करनी तो एक माइनस वाला लगा के बंद करेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये तो जिसके बेस पे फॉर्मूला है मैं आपको वो बता रहा हूं, लेकिन हमें कौन सी चीजें निकालनी है? हमें निकालनी है कि x⁴ - 1/x⁴। इसको आप कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे, पावर को हाफ किया, ठीक है, फिर से पावर को हाफ किया, और एंड में x - 1/x। अगर मान लो एग्जामिनर ने आपको इसकी वैल्यू दे दी और इसकी वैल्यू दे दी किसी भी तरह से, और फिर उसने आपसे ये पूछ लिया, तो फिर तो आपको पता ही है ना यार, ये जो है उस फॉर्मूले के तहत a² - b² के तहत ये a + b a - b के बराबर है, तो आप डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट कर दोगे यहां पर। बट मैक्सिमम केस में वो क्या करता है, आपको एक चीज देता है, या तो ये दे देगा, मैक्सिमम केस में ये दे के फिर नेगेटिव वाली पूछता है, या फिर आपसे x + 1/x देगा और फिर आपसे ऐसे बड़ी सी पावर पूछेगा। तो आप इसको एक्सपेंड कर लोगे, आपके पास चाहे जो भी हो, और फिर आप देखोगे ये मेरे पास है, ठीक है, एक तो मैं ये निकाल लूं और एक ये निकाल लूं। अगर आपके पास ये हो तो ये मेरे पास है, ठीक है, तो एक तो मैं ये निकाल लूं, बड़ा भाई है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से 4 बड़ा होगा, ठीक है, और फिर मैं एक ये निकाल, ठीक है। ओके जी, अगर वो आपको दे तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंशन को ऐसे एक बार पेपर पर सीधी लिखेंगे। एग्जामिनर ने ऐसे पूछा था कि अच्छा ये सारी चीज़ें निकालनी है, अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी चीज़ उसने दी है और कौन कौन सी मुझे निकालनी। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया,
कई बच्चों को ये लगता है ये x प्लस 1/x या x माइनस 1/x सिर्फ इसके ऊपर एप्लीकेबल है। नहीं, ये सिर्फ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ये एप्लीकेबल है सम और डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। जैसे अगर मैं आपको x प्लस 1/x देता हूँ 5 और मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? पावर डबल हुई है तो 5 का स्क्वायर -2, स्क्वायर में से 2 गया 23। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं x/3 प्लस 3/x इज इक्वल टू 5, तो आप मुझे बताओ कि x स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर है 9 प्लस 9 बटे में x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? तो इसको कभी भी ऐसे मत देखना कि x प्लस 1/x x माइनस 1/x है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है। तो ये भी तो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है और हमें पावर डबल करने के लिए बोल रहा है। x/3 का स्क्वायर हो गया, 3/x का स्क्वायर हो गया, तो सेम तरीके से 5 का स्क्वायर -2। तो एक्चुअल में ये क्या है? लाइक एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम दे दिया, फिर पूछ लिया एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस दे दिया, तो वहां पर भी पावर डबल ट्रिपल करने के यही अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, ओके जी। अब आपने क्या करना है मेरे भाई? अब आपने ये करना है, ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू हैं जिनके ऊपर एग्जामिनर जो है, जिनके ऊपर मैंने स्टार बना रखा है, इनके ऊपर वो बहुत बार क्वेश्चन बनाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन देता है। यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू 3, 4, 5 हो या x माइनस 1/x की वैल्यू 3, 4, 5 हो, वो बार बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनाता है। तो क्या सर हम रट लें? ना 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 ना, ये वैल्यू रटनी नहीं है। तो सर क्या करना है, जब आप इस कंसेप्ट को रिवाइज करते हो, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो क्या किया करो, इन वैल्यूज पर प्रैक्टिस कर लिया करो। कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं तो ऐसे कर लो ना कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -2 7, इसका पावर ट्रिपल करूंगा तो 3 का क्यूब -3 गुना 18। मतलब प्रैक्टिस करनी है तो 3, 4, 5 पर प्रैक्टिस कर लिया करो। तो ये वैल्यू जो है अपने आप, जितनी आपको इनके ऊपर नजर मारनी हो, जितना नेसेसरी है आपके लिए, उतना अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने सिंपली किया क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो पावर डबल कर दी, पावर ट्रिपल कर दी और एक बार और डबल कर दी। इसकी वैल्यू 4 दी, पावर डबल कर दी, फिर डबल कर दी और एक बार 3 गुना कर दी। मतलब x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, यहां तक की वैल्यू लिखी है। तो जब आप ये कंसेप्ट प्रैक्टिस करो, सॉरी जब भी आप रिवाइज करो कुछ दिनों के अंदर, तो ऐसे रिवाइज कर लें। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अपने रिवीजन को थोड़ा सा और रोबस्ट बना दें, थोड़ा और एफिशिएंट बना दें। चलो जी, तो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि बढ़िया कंसेप्ट हम कोर्स में कर चुके हैं, रिवीजन अब मैं आपको ताज़ा ताज़ा करवा चुका हूँ। तो वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे और फिर मैं एक ठीक ठाक पेस पर करवा दूँ, क्योंकि कंसेप्ट लेक्चर नहीं है ये, है ना। चलिए जी, तो x प्लस, और एक और बात बता दूँ, कई बार जो बच्चे हैं ना, आप लोगों को मैं एक बात, चलो अब मेरे को ध्यान आ गई, मेरे को 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, लगातार खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, लगातार अपने माइंड को ओपन रखता हूँ कि ऑलवेज देयर इज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैं इस बात में मानता हूँ और मैं इस बात को फील भी करता हूँ और मैं इम्प्रूव भी करता रहता हूँ, है ठीक है। यानी कि मैं अपनी इंटेंशन भी रखता हूँ, अपने मेथड्स, अपना कंसेप्ट, अपना कंटेंट बेस्ट रखने की, और 10 साल हो गए, कैपेबिलिटी भी मेरे अंदर ठीक ठाक है इन काम को करने की, ये दोनों चीज़ें मेरे अंदर हैं। तो कई बार बच्चे बोलेंगे ये क्वेश्चन जैसे 19 का है, अब मान लो सेम ही क्वेश्चन वो 2025 में पूछ ले, वो 2026 में पूछ ले, सेम क्वेश्चन, तो मैं उसको क्यों लिखूं अपने नोट्स में? टाइपिस्ट से टाइप करवाओ, फिर यहाँ पर लिखो, सेम चीज़ पूछ ली। तो आपके नोट्स में ना एक आधे क्वेश्चन तो 2011 के भी है। अरे उसने बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया 11 में, अब वो जो भी बढ़िया क्वेश्चन वो पूछ रहा है मैं उसको उठा के रख दूंगा, उठा के रख दूंगा, उठा के रख दूंगा। हर साल मैं अपग्रेड करता रह रहा हूँ चीज़ों को। मत देखा करो ये चीज़ें, मेरे पे भरोसा है, बस चुपचाप ये कर लो। कई बार बच्चे पूछेंगे उस ग्रुप में उन लोगों ने एक पीडीएफ दी है, ये क्या मैं ये कर लूं? मैं ये बोल रहा हूं, जो अपना बैच है, कई बच्चे फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं, कई बच्चे टियर 2 बैच में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अपना बैच, ठीक है, बैच को 2 बार कर लो, बैच को आप 2 बार कर लो, 3 बार मत करो, मल्टीपल जगह मैंने 3 बार बोला है, ठीक है। बट नए पैटर्न के बाद क्या है, 30 ही क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस के अंदर, शो नहीं आ रहे, तो 2 बार ही कर लो बैच को, और अपनी जो पीडीएफ्स हैं
उनको पेपर तक करते रहो, चाहे 3 बार या 4 बार। बस इसके अलावा सिर्फ एक चीज और चाहिए, क्या? मॉक्स। सर मॉक्स कौन से प्लेटफॉर्म के दें? जो भी अपने बेस्ट 3-4 प्लेटफॉर्म है, आपको पता है, टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया, दी पंडित्स वाले हो गया, आरबीई वाला हो गया, उनमें से कोई भी दे दो। कंटेंट यहां से बाहर नहीं देखना, चाहे कोई कुछ भी दे दे, चाहे कोई कुछ भी प्रॉमिस कर दे। अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको दी बेस्ट चीज दे रहा हूं, फिर भी कि वो देख लो, क्या गुस्सा आता है तब? भाई फिर मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? एक इतनी बढ़िया चीज को छोड़ के, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना? तो जो आपके पास कंटेंट है, बिलीव मी, आग है वो, पुष्पा है वो, वाइल्ड फायर है वो, ठीक है? उसके अलावा सिर्फ मॉक्स चाहिए। नए क्वेश्चन करने की वो हो, पीवाईक्यू की बुक भी निकली, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है? मॉक्स सिर्फ इसलिए करने हैं, कुछ नए क्वेश्चन देखने हो, नई तरीके से दिमाग लड़ाना हो, कुछ भी करना हो, तो अपनी उस भूख को मॉक्स के थ्रू निपटाओ, मॉक्स के थ्रू निपटाओ अपनी उस भूख, बाकी इसी कंटेंट को करते रहो। चलिए जी, अब काम करते हैं अपना। तो x + 1/x = 7, तो पावर हम क्या कर रहे हैं? 3 गुना कर रहे हैं ना, तो ठीक है, 3 गुना करने के लिए क्या करेंगे? इसके क्यूब में, बिकॉज ये प्लस है तो घटाएंगे, 7 का 3 गुना घटा रहे हैं, 343 में से 21 घटा रहे हैं, तो आंसर इज 322, ठीक है? यूनिट डिजिट भी आप ऐसे देख सकते थे कि इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, 1 आएगा, ठीक? ये चीजें स्ट्राइक कर जाएं तो ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर यहाँ पर 7 की जगह ऐसे है 732 या 738, फिर मैं पावर 3 गुना कर रहा हूं, तो उस वक्त आपको ये लगेगा कि यार ये तो कैलकुलेटिव हो गया, तो फिर आपके दिमाग में आएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा तो क्यूब निकालू, फिर आपके दिमाग में आएगा कोई और तरीका है क्या? यूनिट डिजिट से कर लें क्या? डिजिट सम से कर लें क्या? फिर वो लगाओ। जब आपको लगेगा ना क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो रहा है, आपके अंदर से अपने आप आएगा, ठीक है? अदरवाइज क्वेश्चन की वीकनेस पकड़ने की तरफ अगर आप अपना ध्यान डाइवर्ट करोगे तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो कि इसने तो मन में कर डाला, मुझे तो 3 सेकंड ज्यादा लग गया, मुझे तो 5 सेकंड ज्यादा लग गया, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है? ओके जी, माइनस वाला है, हाँ जी, और पावर को 3 गुना करना है, ठीक है? तो पावर 3 गुना कैसे होती है? इसके क्यूब में 3 गुना जोड़ना पड़ता है, माइनस वाला है तो जोड़ना पड़ता है 10 का 3 गुना, तो 1000 के अंदर 30 जोड़ देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। तो अब की बार x की पावर है हाफ, पावर कितनी है? हाफ, तो पहले मैं इसको डबल करूंगा। आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि x + 1/x, बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। पावर यहां पर थी 1/2, तो उसको डबल कर दिया। 1/2 का डबल कितना होता है? 1, मैंने 1 कर दिया। तो पावर को डबल करने के लिए, और मुझे यहां पर पहुंचना है, ठीक है जी, पहुंचेंगे। पावर को डबल करने के लिए क्या करते हो आप? प्लस वाला है ना बीच में, तो स्क्वायर में से 2 घटाते हैं, तो √6 का स्क्वायर है 6 में से 2 घटाएंगे 4। अगर आप एग्जाम में ये लिख भी लोगे तो कोई बिजली नहीं गिरेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता है कि मैं मन में कर लूंगा, फिर से पावर डबल कर लोगे तो ये वाला टर्म आएगा, ऐसे लिख लो, x² वाला टर्म, फिर से पावर डबल कर रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर में से 2 घटाएंगे ना, 16 - 2 14, फिर से पावर डबल करोगे तो ये वाला टर्म आएगा। अच्छा, लेकिन हमें x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, हमेशा इसके ऊपर नजर रखनी है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है? तो अब की बार मैं पावर को डबल नहीं करूंगा, यहां पर तो मैंने पावर डबल करी, अब की बार मैं पावर को 3 गुना करूंगा, अब की बार ये वाला टर्म आ जाएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, दिल करे तो पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर को अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 14 के क्यूब में से, प्लस वाला है ना बीच में, 14 के क्यूब में से घटाऊंगा 14 का 3 गुना। अब देख लो यूनिट डिजिट, ठीक है? हालांकि यूनिट डिजिट 3 में सेम है। डिजिट सम देख लो, डिजिट सम क्या होता है? 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, ठीक है? तो ये है 4 और 1 5, डिजिट का सम, 5 का क्यूब 125, फिर से डिजिट सम कर दो, 5 और 2 7 और 1 8, माइनस 14 3 42, 42 का डिजिट सम, 4 + 2 6, 8 में से 6 गए 2, तो डिजिट सम 2, यानी कि 9 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आना चाहिए। आप इनमें देख लो। अदरवाइज जब भी आपको पावर 6 करनी है, क्वेश्चन में छांट के लाया हूं ताकि क्वेश्चन के थ्रू भी सारे कंसेप्ट, सारे टाइप, सारी छोटी छोटी चीजें रिवाइज कर दूं, है? यहां पर एक ये क्यों लाया हूं अभी पता लगेगा। देखो, तो यहां से
x प्लस 1/x मेरे पास हो गया, पावर डबल करी तो इसका स्क्वायर 6 माइनस 2 4। तो जब भी आपको पावर x की पावर 6 निकालनी है तो पावर को डबल करके ट्रिपल मत करो, क्योंकि पावर डबल कर दी अब क्यूब करोगे तो चीज बड़ी करके आप क्यूब कर रहे हो। क्यूब पहले कर लो, पावर को 3 गुना पहले कर दो, यानी कि ये वाला टर्म पहले निकाल लो। छोटी चीज का क्यूब करोगे इजीली हो जाएगा, जैसे 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का 3 गुना 12 तो 52 आ गया। अब स्क्वायर कर लेंगे, वैल्यू बड़ी हो गई बट बड़ी वैल्यू का क्यूब करना मुश्किल है, स्क्वायर करना आसान है। अब पावर को डबल कर लेंगे, x6 प्लस 1/x6 इसके स्क्वायर में पावर डबल करनी है तो स्क्वायर में से 2 घटाएंगे तो 52 के स्क्वायर में से 2 गया। अब 50 से 2 बड़ा है तो 0 4, 25 में 2 जोड़ोगे ये 27, तो 2704 माइनस 2700, 2704 माइनस 2 2702। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ओके जी, देखते हैं। x माइनस 1/x गिवन है, x4 प्लस 1/x4 पूछा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पावर को डबल करूंगा। लेकिन मैं पावर को डबल करूंगा, बीच में माइनस वाला है लेकिन बीच में प्लस वाला हो जाएगा। इवन पावर रेज कर रहे हो तो ये माइनस पलट के प्लस हो जाता है। ओड पावर रेज करते एक्स क्यूब बनाते तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब आता। तो पावर डबल करते हो जब आप माइनस वाले की तो स्क्वायर में 2 जुड़ता है, तो यानी कि 121 प्लस 2 123। अब फिर से पावर को डबल करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन अब बीच में प्लस है, अब बीच में क्या है, प्लस है, तो अब की बार स्क्वायर -2 होएगा। 123 का स्क्वायर -2, यूनिट डिजिट 9 माइनस 2 7, एक का ही यूनिट डिजिट है। देखो जैसे ही आपको 123 दिखा, 123 का स्क्वायर, यहीं पर मान लो ऐसे होता 23 का स्क्वायर -2, आप अब खुद समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा था कि 23 का स्क्वायर मुझे पता है 529 माइनस 2 527। तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन एंड में सिचुएशन आ जाए तो वो भी आप डिजिट सम से कर पाओ, यूनिट डिजिट से कर पाओ, बट क्यों करना है, मुझे 23 का स्क्वायर याद है ना भाई, क्या ही टाइम आप बचा लोगे, मुझे तो याद है 529 माइनस 2। दूसरा बच्चा ऐसे कर रहा है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, तो उसने क्या भयंकर टाइम बचा दिया, नहीं। हाँ, जैसे ही आप यहां पर आए आपका दिमाग खुद बोलेगा कैलकुलेटिव है तो क्या यूनिट डिजिट से कर लूं, तो आपका दिमाग हिंट देता है जब क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो तो हम ऑल्टरनेट मेथड्स ढूंढते हैं। हर क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं सोचते डिजिट सम से कर दूं, यूनिट डिजिट से कर दूं, डिविजन, टाइम वेस्ट होएगा, कहीं और दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन को पहचान नहीं पाओगे, उसके फॉर्मेट को वहां पर दिमाग रखोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो x प्लस 1/x बता दिया और पावर 7 है, तो जैसे ही उसने पावर 7 दी तो मुझे पता है 7 कैसे आएगा, ऐसे आएगा भाई, बीच में प्लस वाला है तो दोनों प्लस वाले रहेंगे, तो मैं एग्जाम में सीधा ये लिखूंगा अपनी नोटबुक पर, और बिकॉज बीच में प्लस वाला है तो सेकंड पोर्शन घटता है तो ये घटेगा। ठीक है जी, अब मुझे ये निकालने हैं। ओके, अब देखो ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, उसने दे रखा है, तो पावर 3 गुना करनी है, तो पावर 3 गुना कैसे करते हो, प्लस से प्लस वाले की, क्यूब में से 3 घटाते हो तो 3 का क्यूब 27, 27 माइनस, सॉरी क्यूब में से 3 गुना घटाते हो तो 27 माइनस 3 वाला तो मेरे को याद ही है 18 आता है, इसीलिए 3 4 5 का मैं आपको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो पावर 3 गुना करनी है, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का 3 गुना घटा देंगे। अब पावर 2 बार डबल करनी है तो करो, एक बार ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बोल रहा हूँ, पूरा मैं लिखना नहीं चाह रहा, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, फिर से पावर डबल करनी है x4 प्लस 1/x4, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, तो यह आ जाएगा 47 माइनस में 3। अब ये मैं कैलकुलेट करूं उससे पहले 8 7 56, यूनिट डिजिट आया 6, 6 माइनस 3 3, तो एक ही है, अब मैं कर लूंगा क्योंकि ये मेरे को लग रहा था थोड़ा सा लेगा कुछ टाइम, तो मैंने देख लिया यूनिट डिजिट से हो रहा है क्या। दैट इज हाउ वी प्रोसीड। लेकिन अगर यहीं पर ऐसे होता कि 10 इंटू ये तो 180 माइनस 3 177, तो फिर मैं वैसे करता। तो अननेसेसरी फास्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, समझ गए, आगे बढ़े। उसने ये पूछ लिया भाई हमसे, ठीक है, ये पूछ लिया ना, 5 है पावर तो 3 और 2 से बनेगी, ठीक है भाई, माइनस x प्लस 1/x, याद हो गए होंगे ये बढ़िया से, अब तक रिवीजन ही कर रहे हो अभी तो x प्लस 1/x दे दिया, ठीक है। तो एक बार तो पावर डबल करनी है, तो पावर अगर डबल करनी है तो इसका स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 दूनी 18, इसके स्क्वायर में से
2 घटा दूंगा भाई, तो 16, तो ये हो गया यहाँ पर 16 माइनस, और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब पावर 3 गुना करनी है, तो पावर 3 गुना करनी है तो इसका क्यूब क्या होएगा, अब एक नेगेटिव चीज का क्यूब करोगे तो नेगेटिव होएगा, तो इसका क्यूब होएगा 3 का क्यूब होएगा 27 और इसका क्यूब होएगा 2√2, तो 27 दूनी 54√2, ये इसका क्यूब है। इसके क्यूब में से, बिकॉज ये प्लस वाला है तो मुझे घटाना होता है सेकंड वाला पोर्शन, इसका 3 गुना घटाना होता है, तो इसका 3 गुना होगा 3 3 9√2, तो माइनस का 9√2 घटाना पड़ेगा। तो ये काम हम शांति से करेंगे, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे हम, कहीं आप ये माइनस प्लस वाला ये भूल जाओ नहीं, आदत बनाओ, शांति से करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला पोर्शन प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 14 में से 9 गए 45, तो माइनस का 45√2। आगे आप खुद कर लोगे, ये भी √2 वाला टर्म है, ये भी √2 वाला टर्म है, तो मैं एक बार यूनिट डिजिट देख लूँ, तो माइनस वाला आएगा और यूनिट डिजिट 7 आएगा, ये वाला आएगा। कैलकुलेशन आप खुद ही कर लोगे। ओके जी, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये उसने क्यों लिखा है थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, x सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू 4 है, तो ये निकाल लो। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे पता है भैया पावर को हाफ करें, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिर से पावर को हाफ करें, अब आगे हाफ नहीं करनी तो माइनस वाला टर्म से सम अप करें चीज़ को। ठीक है, तो x + 1/x = 4, तो ये मुझे पता है कि ये तो 4 है गुणा में। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, जो भी अपना उत्तर होएगा 4 का मल्टीपल होगा, ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब x + 1/x मुझे पता है, x - 1/x मुझे निकालना है, तो बड़ा भाई पता है, छोटा भाई निकालना है, तो इसके स्क्वायर से 4 छोटा होता है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर है 16, 16 से 4 16 में से 4 गए 12, इसका स्क्वायर 12 है, तो इसकी वैल्यू √12 है, तो √12 यानी कि 4 × 12 यानी कि 2√3। और ये पावर डबल करनी है, प्लस वाला है पावर डबल करनी है, तो स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर 16 - 2 14, 14 चौके 56 दूनी 112√3। क्लियर है, बढ़ जाऊं आगे। x = अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे ऐसी पावर्स पूछेगा, लेकिन आपको ये जो है ये नहीं बताएगा, आपको ये जो है ये नहीं बताएगा। तो जब भी वो आपसे ऐसी पावर पूछेगा तो मोस्ट प्रोबेबली 99% अपना रास्ता यही है कि x + 1/x देगा, या तो वो आपको कहीं ना कहीं से निकलेगा, या x - 1/x निकलेगा, वहां से ये निकालना है। उसने दिया हमें x है, x की वैल्यू ये है, लेकिन हम x + 1/x निकालेंगे, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x की वैल्यू हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, जब भी ये चीज ऊपर जाती है तो क्या होता है, बीच का साइन पलट जाता है। ठीक है जी, और ये नीचे क्या छोड़ के जाते हैं, नीचे छोड़ के जाते हैं इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 3 - 2 1, तो वो 1 लिखना जरूरी भी नहीं है। तो 1/x की वैल्यू √3 - √2, x की वैल्यू √3 + √2, तो x + 1/x क्या हो जाएगा, तो √2 से √2 गया 2√3। ठीक है जी, तो x + 1/x आ गया, और x³ + 1/x³ पूछा है, यानी कि पावर 3 गुना करनी है, यानी कि इसका क्यूब 2 का क्यूब 8, इसका क्यूब 3√3, तो 8 × 3 = 24√3 में से घटा देंगे, पॉजिटिव वाला है x + 1/x है, में से घटा देंगे इसका 3 गुना, यानी कि 3 दूनी 6√3, तो 18√3। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाऊं। तो ये जस्ट मैं क्या रिवाइज करवा रहा हूँ, कई बार वो x + 1/x x - 1/x नहीं देगा, लेकिन उसको निकालने का तरीका दे देगा। x की ये तो सिंपल वैल्यू है, अजीब सी वैल्यू भी दे देगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, x और 1/x का सम निकालो, आपके पास ये आ गया, फिर बता दो। x³ - 1/x³ पूछा, तो x - 1/x निकालो, निकल जाएगा वहां से, वो निकालने का जुगाड़ देगा, फिर वो निकालो। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, जैसे उसने आपसे ये पूछ लिया, तो आपको पता है कि 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 8 तो नीचे है ऊपर नहीं है, तो एक तो आप यहाँ पर क्या करोगे, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दोगे, लेफ्ट और राइट, या फिर 1/2 से गुणा, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा p + 1/2p = 2। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार बच्चे ये सिली मिस्टेक करते हैं। अब आपको पता है कि इसका क्यूब निकालना है, p का क्यूब ये है, 2p का क्यूब होता है 8p³, और वो सिंपली ये कर देते हैं कि अच्छा पावर 3 गुना करनी है,
तो 2 का क्यूब यानी कि 8 में से 2 का 3 गुना 6 घटा देंगे और हम 2 निकाल देंगे। ये नहीं करना, यहां पर तो ऑप्शन में नहीं है, वो दे देता है कई बार ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि पावर 3 गुना करनी है, पावर 2 गुना करनी है, बिकॉज इसकी बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस हो गई होती है, तो आप ये भूल जाते हो। ये चीज हमेशा तब लगती है जब ये दो चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो। यहां पर एक जगह तो p है, एक जगह 1/2p है, ये रेसिप्रोकल थोड़ी है। रेसिप्रोकल कहाँ है? इनकी गुणा करोगे तो क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो यहां पर अपने बेसिक फॉर्मूले वाली अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ये क्या है? ये p का क्यूब प्लस 1/2p का क्यूब है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस तरह की सिली मिस्टेक कई बार आप लोग करते हो, उससे बच जाओगे। तो a प्लस बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू ए और बी का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है यानी कि p इंटू 1/2p, वो आ रहा है 1/2 इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू 2। 8 में से 3 गया 5। ठीक है, बढ़ जाऊं मैं आगे। नेक्स्ट एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। ये आपको कुछ भी दे रखा हो, इसको हमेशा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्न कर सकते हैं। कैसे टर्न कर सकते हो? इधर एलसीएम लो ऐसे और कर लो टर्न, x को उधर भेज दो, या फिर सिंपली x से गुणा कर दो। अगर मैं गुणा में x कर दूं इसके दोनों तरफ, तो इधर क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x इंटू 1/x, और इधर क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 3x। इसको फर्दर आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमेशा ध्यान रखो, एक क्वाड्रेटिक और एक ये, ठीक है? ये देगा तो आप इसकी क्वाड्रेटिक बना सकते हो, तो वो बहुत बार क्वाड्रेटिक देता है जिससे हमें ये बनाना पड़ता है और फिर आगे इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता है। एक क्वाड्रेटिक और इसके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है? हम इससे क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक से ये बना सकते हैं। वो तभी बनता है जब यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 1 ना भी हो तो भी वो कई बार ऐसे इक्वेशन देता है। तो ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक और x प्लस 1/x वाले टर्म, बहुत सारे इक्वेशन आते हैं। अब इसको मैं क्या करूंगा? क्वाड्रेटिक है ये तो, लेकिन उसने मुझसे पूछ क्या रखा है? उसने पूछ रखा है ये x रेज टू पावर n प्लस 1/x रेज टू पावर n टाइप की चीजें। तो यानी कि मेरे को x प्लस 1/x निकालूंगा मैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, कई बार x प्लस 1/x दे नहीं रहा बट पूछ रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा x माइनस में 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। अब मैं निकाल सकता हूं, तो अब ये चीज आ जाएगी भाई साहब, पावर डबल करनी पड़ेगी 3 बार। तो पहली बार इसकी पावर मैं डबल करूं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, तो पावर डबल यानी कि स्क्वायर माइनस 2 7। फिर से पावर डबल कर दूं मैं, तो x4 वाला टर्म आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47। फिर से पावर डबल कर दूं मैं, तो x8 वाला टर्म आ जाएगा, यानी कि 47 का स्क्वायर माइनस 2। सोल्व करना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो 47 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 25 में से 3 गई ये माइनस 2, तो ये आ गया 2207। कैलकुलेशन वाले कैलकुलेशन पोस्टर में करवा रखा है ये, ठीक है? तो 2 इंटू 2207 माइनस 5 इंटू पावर डबल, तो पावर डबल वाला टर्म तो मेरे पास है 7, ये करना है, ठीक है? तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, इसका उत्तर ये है, ठीक है? आगे बढ़ जाऊं। कई बार वो क्या करता है, ये चीजें दे दी, क्वाड्रेटिक दे दी नीचे, देखो इधर भी क्वाड्रेटिक है। मैंने आपको बता रखा है क्वाड्रेटिक और x प्लस 1/x में रिलेशन है, आपस में एक दूसरे की फॉर्म में हम बदल सकते हैं। तो यहां पर देखो ऊपर दे रखा है x की पावर 4 और आगे x की पावर माइनस 2, यानी कि 1/x की पावर 2। तो अगर मैं इन दोनों की पावर सेम कर लूं तो बात बन जाती है, तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यों ना मैं x से डिवाइड कर दूं, x से डिवाइड कर दूं, यानी कि 1/x से गुणा कर दूं, तो क्या होएगा? ऊपर x की पावर 4 बटे में x यानी कि x क्यूब,
और 1/x से गुणा करोगे तो 1/x³। तो वो कई बार ऐसे क्वेश्चन आज तक उसने दिए हैं कि ऊपर भी मैं x से डिवाइड कर दूं और नीचे भी x से डिवाइड कर दूं, ऊपर भी x² से डिवाइड कर दूं, नीचे भी x² से डिवाइड कर दूं। तो हमें जो चाहिए उस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये अपना बन जाएगा ऊपर x³ + 1/x³ डिवाइडेड बाई नीचे बन जाएगा x + 1/x + 5। और इसको भी अगर आप डिवाइड बाई x कर दोगे दोनों साइड, उधर करना पड़ेगा डिवाइड बाई x है ना, इंटू 1/x कर देते हैं, या फिर ऐसे लिख देते हैं, ये लो डिवाइड बाई x कर दोगे x + 1/x = 3। और यहां से आप ये भी निकाल पाओगे, ये भी निकाल पाओगे ना, पावर को 3 गुना कर लोगे और यहां पर इसकी वैल्यू रख ही दोगे। तो मैं रख नहीं रहा, ये आप खुद करोगे। उत्तर बता दूं, आगे बढ़ रहा हूं, आई एम बढ़िंग आगे। अब नेक्स्ट कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब तक हम कैसे बढ़ रहे थे कि x + 1/x दे दिया भाई, और वो पूछ रहा है कि x की पावर 3 + 1/x 3 बता दो यार, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 बता दो भाई, ऐसे। यानी कि छोटी पावर दे दी और बड़ी पावर की तरफ हम पावर को डबल कर रहे हैं बार बार, या डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं। कई बार वो क्या करेगा, बड़ी पावर दे देगा और छोटी पावर पूछ लेगा। तो फॉर्मूला मैं आपको इसके लिए ही बता सकता हूँ, एग्जैक्टली उन फॉर्मूले का डबल है, बट वो दिमाग पर ईजी नहीं रहता और सिली मिस्टेक होने के चांसेस है, और उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है एज ए टीचर। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जब हम छोटी पावर्स की तरफ आ रहे हैं, देखो इससे मैं क्या करूंगा, मैं पहले छोटी पावर की तरफ आऊंगा। मुझे ये निकालना है, तो मुझे अगर मैं x - 1/x निकाल लूँ तो इससे मैं बहुत इजीली निकाल लूंगा ये। ठीक है, तो मेरा टारगेट है कि मैं यहां से इसकी तरफ आऊं और फिर इससे मैं ये निकाल दूं। ठीक है, तो पावर छोटी लेकर आऊंगा। तो सर पावर छोटी कैसे लेकर आओगे, ये जो टर्म है पावर बड़ी है, ये है a² + b²। इसमें मैं अगर 2ab जोड़ दूं, ये जो है इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि x² का होल स्क्वायर + 1/x² का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें 2ab जोड़ दूं, यानी कि 2a × b, जो कि बनता क्या है, 2 ही बनता है। इसके अंदर अगर मैं इधर भी 2 जोड़ दूं, इधर भी 2 जोड़ दूं, एक तरफ तो 2 जोड़ना ठीक नहीं रहेगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 324। तो मैं स्क्वायर रूट हटा रहा, 18 ± 18 आएगा वैसे, लेकिन जब तक क्वेश्चन में कुछ खास दिया ना हो, उत्तर अपना गलत ना आ जाए, तब तक सिर्फ पॉजिटिव लेते रहेंगे। ठीक, तो x² + 1/x² का होल स्क्वायर 324 आ गया था, स्क्वायर रूट मैंने हटा दी, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दी, तो ये आ गया 18। अब अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर। जनरली बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो मैं x + 1/x की वैल्यू निकाल लूंगा, उससे मैं x - 1/x की वैल्यू निकाल सकता हूं। लेकिन क्या मुझे ऐसा करना जरूरी है, नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, ताकि हर छोटी चीज को मैं टच कर पाऊं। इस तरह के क्वेश्चन छाट के QRP में ले आया मैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, मैं 2 जोड़ दूंगा तो x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 घटा दूंगा, तो ये डायरेक्टली मुझे ये मिल जाएगा, तो ये x - 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें पता है हमें क्या चाहिए, उसकी तरफ जाएंगे, इजी रहेगा कई बार चीजें। x - 1/x = 4, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, तो अब सिंपली मुझे करना क्या है, पावर को 3 गुना करना है, और नेगेटिव वाला है, तो इसका मतलब क्या है भैया, इसके क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ेंगे। अब की बार सेकंड पार्ट जुड़ेगा, तो x³ - 1/x³ = 4 का क्यूब 64 प्लस इसका 3 गुना 12 जो है वो जुड़ेगा 76। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। तो भी फिर से वही चीज़ है भाई, तो मैंने आपको बताया है क्वाड्रेटिक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है x - 1/x। ठीक है, तो इसी से कुछ लेना देना है, लेकिन यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक टाइप की चीज़ दिख रही है। यहाँ पर अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ, इस भाई को x की पावर 4 से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, x की पावर 4 में x की पावर 4 का स्क्वायर है, x की पावर 4 है। एक चीज़ क्वाड्रेटिक कैसे होती है x में, एक बार x की पावर 2 है, एक बार x की पावर 1 है। तो यहाँ पर x की पावर 4 की पावर 2 है, x की पावर 4 की पावर 1 है, x की पावर 4 में क्वाड्रेटिक है, तो x की पावर 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये बन जाएगा x की पावर 4
इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो हो गया ये। तो मेरे पास ये गिवन है, ये निकालना है, लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, ये गिवन है, ये निकालना है। अब तो एक स्टेप बच गया अपना, ठीक है, निकालें, चलिए जी, चलिए दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, जो कि हो गया 1444, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले दूं तो ये हो जाएगा 38 का स्क्वायर, है ना, 12, और ये हाँ जी 38 का स्क्वायर। अब मुझे तो निकालना भाई साहब ये माइनस वाला। तो उसने संभावित मान क्यों बोला है? इसलिए बोला है क्योंकि भाई मैं सिर्फ +38 ले रहा हूँ, लेकिन ±38 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ 2 घटा दूं तो ये हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर, जो कि आ रहा है 36। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ तो अपना उत्तर हो जाएगा +-6। तो अगर यहाँ पर 6 नहीं मिलता तो या तो -6 मिलता, वो भी नहीं मिलता, तो यहाँ पर मैंने +-38 लिया है, वहाँ पर चेंज करने से उत्तर आता। बट वो ऐसे गेम नहीं खेलता, इतने मल्टीपल स्टेप, इतने मल्टीपल लेयर्ड। आगे बढ़ो। कई बार उसने ऐसी चीज़ें पूछी हैं x + 1/x में, उसने x + 1/x पूछने के बजाय x + 3 और 1/x + 3, सिर्फ x नहीं लिया, एक चीज़ जोड़ दी या घटा दी, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। x³ + 1/x³ पूछता तो मैं x + 1/x, x - 1/x निकालता। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर? प्रॉब्लम कर रहा है ये जो 3 जोड़ रखा है, इसी प्रॉब्लम को मिटे देते हैं। हम x + 3 को t मान लेते हैं, तो इसके कारण हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया कि t³ + 1/t³ बताओ। अब मेरा एम है कि t + 1/t मिल जाए कहीं से, या t - 1/t मिल जाए कहीं से। वो कैसे मिलेगा? मैंने ये मानना है ना, तो यहां से x की जो भी वैल्यू है, x = t - 3, इसको मैं पुट कर दूंगा। एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया होगा, नहीं तो क्वेश्चन का उत्तर नहीं आएगा कि यहां से या तो t + 1/t, t - 1/t कुछ ना कुछ निकलेगा, ये रखते, ठीक है। तो मैं x की जगह t - 3, अब दिमाग में सोचो, t - 3 का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, -60 + 3 का स्क्वायर 9, प्लस में x की जगह पे t - 3, t - 3 = 5। इट इम्प्लाइज दैट t² - 5t, ठीक है। 9 में से 3 गए भाई 6, और 5 इधर आ गया तो प्लस का 1 = 0। इट इम्प्लाइज दैट अगर आप t से डिवाइड कर दोगे तो t + 1/t = 5। तो कई बार क्या निकलता है, t + 1/t, कई बार निकल सकता है t - 1/t। अब उससे यहां तक हम जा सकते हैं, प्लस का हो तो माइनस वाला निकाल सकते हैं, माइनस का तो प्लस वाला, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली इसकी पावर 3 गुना करनी है भाई। तो 5 का क्यूब 125 में से 15 गए 110, ठीक है, क्लियर है। कई बार इस तरह के काम करते हैं बच्चे की भैया ऐसे, अच्छा t³ + 1/t³ है तो क्यूब में इतना जोड़ा गया होगा, स्क्वायर में इतना घटाया गया होगा, उनके करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। देखो मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं। एक है डम्ब होना, स्मार्ट वर्क ना करना, है ना, केयरलेस रहना। एक है स्मार्ट वर्क करना, है ना, चीज़ों को एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, उनके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। फिर एक है ओवर एनालिसिस कर देना, जितनी एनालिसिस नहीं करनी चाहिए, चीज़ों को जितना दिल पे नहीं लेना चाहिए, जितनी स्पीड हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो यानी कि ओवर स्मार्ट बन रहा है बंदा। तो ये भी ठीक नहीं है तैयारी, ये भी ठीक नहीं है। तो स्मार्ट होने की एक रेंज है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना फास्ट होने की ज़रूरत है और कितना फास्ट होने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस रेंज में रहो। ये नहीं कि लोग आपको बेवकूफ़ बना दे रहे हैं, 10 सेकंड में करो एक क्वेश्चन, नहीं होते भाई। 10 सेकंड में करोगे फिर उधर 30 क्वेश्चन 300 सेकंड में, 5 मिनट में कौन करता है? देखो तो यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है x - 4 का स्क्वायर, तो मैंने x - 4 को मान लिया है जी t, तो अपना क्वेश्चन सिंपल हो गया। फिर क्या, t का स्क्वायर + 1/t का स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है जी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है भाई t + 4, तो क्यों ना इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। तो t + 4 का स्क्वायर यानी कि t² + 8t + 4 का स्क्वायर 16, माइनस में इसका 12 गुना है, माइनस में 12t - 48 + 33 = 0, ठीक है जी। इट इम्प्लाइज दैट t² आगे क्या है, माइनस का 4t
अब भाई ये 16 और 33 बन गए 49, 49 में से एक गया, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट t प्लस 1/t इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो पावर को डबल करना है तो सिंपली स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14। अब कई बच्चों को लगेगा पहले ही ना कर देते, जब ये आया तो यानी कि स्क्वायर में से 2 ही घटेगा, काहे हो सकता है यहाँ पर t माइनस 1/t निकलता, तो जब हम ये निकालते तो स्क्वायर में 2 जुड़ता। हो सकता है ना यहाँ पर t माइनस 1/t की वैल्यू 4 आ जाए। तो डोंट बी ओवर स्मार्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं एक आधी बार, उसने ये बोला है कि x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बराबर नहीं है, 0 और 1 के बीच में। x की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में जो नंबर होते हैं उनकी क्या खासियत है? उनकी ये खासियत है कि वो 1 से छोटे हैं, वो 1 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं, वो फ्रैक्शंस हैं। और वो ऐसी फ्रैक्शन है जो 1 से छोटी है, यानी कि उसका न्यूमरेटर छोटा है। तो जब आप उसको उल्टा करते हो, यानी कि जब आप उसको उल्टा करते हो तो वो क्या हो जाता है? 3/8 बड़ा हो गया छोटा, वो बड़ा हो जाता है। तो 0 और 1 के बीच में जो नंबर है x, वो अपने उल्टे से छोटा है। x इज लेस देन, 0 और 1 के बीच में हाफ आता है, हाफ, उसको उल्टा करोगे तो 2 आएगा, तो ये छोटा है, यानी कि x इज लेस देन 1/x। तो ऐसे ही दोनों तरफ आप कुछ भी पावर कर दो, दोनों तरफ कुछ भी पावर कर दो, यानी कि x स्क्वायर इज लेस देन 1/x स्क्वायर, या फिर x की पावर n इज लेस देन 1/x की पावर n। इससे मैं क्या बोल सकता हूं? इससे मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं 1/x को उधर लेकर जाऊंगा कि x माइनस 1/x इज लेस देन 0, यानी कि इज नेगेटिव। भाई x जो है वो 1/x से छोटा है, एक छोटे नंबर में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा ना। जब एक छोटे नंबर में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, जब एक छोटे नंबर में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। तो जब भी वो ऐसे बोलता है कि x 0 और 1 के बीच में है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए, एक तो वो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा माइनस वाला, तभी सेंस बन रही है ये इन्फॉर्मेशन देने की। प्लस वाला पूछे तो फर्क ही नहीं पड़ता, एक नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ोगे, ये भी पॉजिटिव है भाई, 0 से तो बड़ा ही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आना है। बट वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा फिर। ठीक है, तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि बिकॉज 0 और 1 के बीच में है तो x स्क्वायर इज लेस देन 1/x स्क्वायर, तो छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो उत्तर तो भाई साहब अपना नेगेटिव आएगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। ये है, अगर एक नेगेटिव होता तो सीधा उत्तर मारते। ठीक है जी, अब देखो ये बड़ा भाई है, मैंने आपको क्या बताया है कि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। एक्चुअल में सच्चाई क्या है, इनकी पावर अगर ऐसे सेम है तो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक लगेगा, यहां पर भी पावर 2 है, यहां पर भी पावर 2 है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो ये छोटा भाई है। तो छोटे भाई का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है वो उसके स्क्वायर से 4 छोटा है। 7 का स्क्वायर क्या है? 49, ये 4 छोटा है यानी कि 45 है। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव ही ले लेते हैं, क्योंकि उसने ये कंडीशन अब तक हमारे सामने नहीं रखी। लेकिन जब उसने ये कंडीशन रख दी तो इसके उत्तर प्लस 45, प्लस √45 भी आ सकता है, माइनस √45 भी आ सकता है, लेकिन उसने ये कंडीशन रख दी तो हमारा ये वाला उत्तर होएगा, यानी कि -3√5। ठीक है, निकालने को आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि x प्लस 1/x इंटू में x माइनस 1/x। ठीक है सर, मैं तो ऐसे निकालूंगा। तो अब देखो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसके अंदर 2 जोड़ोगे ऊपर, तो जब आप उसके अंदर 2 जोड़ोगे तो वो बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या गया 9, तो x प्लस 1/x आ जाएगा 3। ठीक है सर, जब आप दोनों तरफ 2 घटाओगे तो जब आप दोनों तरफ 2 घटाओगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, जो कि आ गया 7 में से 2 गए 5, तो x माइनस 1/x आएगा, प्लस माइनस √5 होता है ना माइनस वाला, क्यों? उसने ये कंडीशन दे रखी है। तो x माइनस x में से 1/x घटाओगे, जब भी ये बीच में माइनस आ गया ये फिर नेगेटिव करेगा, तो ये आ गया भाई -5।
कैसे भी कर लो उत्तर यही आएगा। समझ गए? रिवीजन है भाई, कंसेप्ट क्लास नहीं है। कुछ और क्वेश्चन करके ख़त्म करते हैं इसको। वैसा ही एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, उसने आपको ये बोल दिया कि भाई ये कंडीशन है। जैसे ही हमने ये कंडीशन देखी तो हमें पता है कि x⁻n - 1/x⁻n शुड बी ए नेगेटिव नंबर। तो इसमें नेगेटिव आएगा, इतना तो हम श्योर हो गए। ठीक है, तो अब उसने अगर ये दे रखा तो इसको देखो, मैं ये जानता हूं कि ये है। अब उसने ये दे रखा है और उसने ये दे रखा है तो ये है बड़ा भाई, तो मैं ये छोटा भाई भी निकाल ही सकता हूँ उससे। इसकी वैल्यू है दिस इंटू दिस, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली मुझे पता है 6, और वो है छोटा भाई, पावर सेम है, इसमें प्लस है इसमें माइनस। तो इसके स्क्वायर से 4 छोटा होता है उसका स्क्वायर, यानी कि उसका स्क्वायर क्या है भाई, यानी कि इसका स्क्वायर क्या है, 6 छिके 36 से 4 छोटा 32 है। तो यानी कि x² - 1/x² शुड बी इक्वल टू ±√32। लेकिन बिकॉज अपने पास ये कंडीशन है, हमें पता है कि ±√32 हम क्यों लिखते हैं, पता नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों की पॉसिबिलिटी है। उसने ये कंडीशन दे दी तो उसने पॉसिबिलिटी खत्म कर दी, उसने बता दिया कि भाई साहब ये तो नेगेटिव है, ये वाली फॉर्म तो नेगेटिव है। ये -√32 है, तो ये होता है 16 दूनी 32, यानी कि -4√2 -24√2। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाएं। अपनी पेज पर देखने हैं आपने ये वीडियोस, ठीक है, और अपना फीडबैक जो अपना टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके अंदर देते रहो जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो।